हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको बताऊंगी एसबीआई क्लर्क के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशंस कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और किस तरह से आपको इसको करना है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो आपको उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर इसमें एसबीआई क्लर्क के बारे में आपको सबसे पहले अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, एप्लीकेशन फॉर्म, इन सब के बारे में आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो सबसे पहले हम गूगल में सर्च करेंगे। सर्च करते ही हम फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम न्यू टैब में ओपन होंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दिया गया है, एसबीआई क्लर्क के बारे में। उसके नीचे टेबल ऑफ कंटेंट दिया गया है जहाँ पर इसके बारे में बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे कि व्हाट इज़ एसबीआई क्लर्क, एसबीआई क्या होता है, उन सब उसके बारे में दिया गया है। उसके हाइलाइट्स, एग्ज़ाम डेट, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, यहाँ पे बहुत सारे दिया गया है जिसमें से आपको जो भी चाहिए रहेगा इसमें आपको बताया जाएगा। तो फिर यहाँ पे व्हाट इज़ एसबीआई क्लर्क, तो इसमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस दिया गया है एसबीआई के बारे में, जिसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स दिया गया है, जैसे कि नेम ऑफ द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का नाम क्या है, एग्ज़ाम कैंडिडेट्स, अथॉरिटी, एग्ज़ाम का अथॉरिटी कौन है, एग्ज़ाम लेवल किस लेवल का एग्ज़ाम है, जॉब टाइप किस टाइप का जॉब है, पोस्ट, वैकेंसी, एप्लीकेशन फ़ीस, मोड ऑफ एग्ज़ाम, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सिलेक्शन प्रोसेस, ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको इसके बारे में बता भी दिया जाएगा। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम डेट दिया गया है, एसबीआई क्लर्क ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड, प्रीलियम एग्ज़ाम रिजल्ट, एडमिट कार्ड। यहाँ पे बहुत सारे डेट्स दिए गए। यहाँ पर अभी अनाउंस नहीं किया गया है, जब अनाउंस होगा तो इस वेबसाइट पे आपको बता दिया जाएगा। फिर यहाँ पे दिया गया हाउ टू डाउनलोड द एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन PDF, आपको किस तरह से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर डिटेल मेंशन इन द एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन, इसमें डिटेल्स मेंशन किया गया है कि क्या क्या इसमें होगा इस नोटिफिकेशन के अंदर। फिर वैकेंसी, इसकी वैकेंसी कैसी है, कैटेगरी किस टाइप, कितने कैटेगरी इसमें, जैसे जनरल, SC ST OBC EWS, इसमें बहुत सारी कैटेगरी दी गई हैं। और कितने 4 सन दिया गया है, जैसे 2021, 2020, 2019, 2018। तो यहाँ पे 4 सन दिया गया है कि जनरल में कितने हुए थे, SC में कब और कितने हुए थे, वो सब दिया गया है। फिर यहाँ पे एलिजिबल, कौन कौन एलिजिबल है इसको करने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि एज लिमिट, उनकी लिमिट कितनी होनी चाहिए एज की, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, इनकी एजुकेशन की क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, नेशनलिटी को किस नेशनल के होने चाहिए वो दिया गया है। तो एज लिमिट, तो यहाँ पे दिया गया एज ग्रुप 20 ईयर्स to 28 ईयर्स, इन 8 ईयर्स के अंदर होने चाहिए तभी है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर एज रिलेक्शन, तो यहाँ पे SC ST रहेंगे तो 5 ईयर्स कर सकते हैं, OBC रहेंगे तो 3 ईयर्स, PWD रहेंगे तो 10 ईयर्स, OBC रहेंगे तो 13 ईयर्स, SC और ST रहेंगे तो 15 ईयर्स। फिर यहाँ पे कुछ और भी दिए गए हैं। फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब वो कितने पढ़े रहेंगे तब इसके अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे टू अप्लाई फॉर द एसबीआई क्लर्क 2022 द कैंडिडेट शुड गेट एटलीस्ट 50% इन द एग्ज़ाम 10th एग्जामिनेशन, मतलब इनको 10th में एटलीस्ट 50% मार्क्स तो मिलने ही चाहिए, तभी इसमें एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट द फाइनल ईयर्स कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द exam in the case they need to submit the degree of completing the final years before August 31st 2022। अगर ये अपने डिग्री का भी कुछ सबमिट करना चाहते हैं तो 31 अगस्त से पहले कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 3 प्रोसेस और दिए गए, इसको आप पढ़ लीजिएगा फिर से। नेशनलिटी, मतलब वो किस नेशनल के होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया के होने चाहिए, नेपाल और भूटान के होने चाहिए। फिर है यहाँ पर 1 जनवरी 1962 के मैग्रेट फैमिली से होने चाहिए। द कैंडिडेट्स फ्रॉम बुमरा श्रीलंका, यहाँ के स्टेट्स के होने चाहिए, और वो अब इंडिया में आ गए हैं तो भी वो सेटल हो गए इंडिया में परमानेंटली,
तो भी ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कौन कौन अटेम्प्ट, कितने लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं वो दिया गया है। रिजर्वेशन मतलब कौन से कैटेगरी के लिए कितना रिजर्व होता है वो दिया गया। तो जनरल के लिए 42% होता है, EWS के लिए 10% होता है, SC के लिए 15%, ST के लिए 9%, OBC के लिए 26%, DXS के लिए रहता है 4.5%, PWD के लिए रहता है 4%। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए किस तरह से प्रोसेस होते हैं वो इसमें दिया गया है। स्टेप टू फिल द SBI क्लर्क, मतलब उसका स्टेप दिया गया किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशंस दिए जाती हैं तो वो लिखा है। जैसे कि नेम ऑफ़ द कैंडिडेट्स, आपका नेम, फिर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और भी कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें देने रहती है। फिर फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड, किस तरह से आपको फ़ोटोग्राफ अपना अपलोड करना है और सिग्नेचर 2 पिक्सल होना चाहिए, साइज शुड बी बिटवीन 20 KB to 15 KB के अंदर होना चाहिए। फिर द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 50 KB, फ़ोटोग्राफ जो है 50 KB के ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर सिग्नेचर यहाँ पर दी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस, उसकी फ़ीस कितनी होती है वो दी गई है यहाँ पर। फिर हेल्प डेस्क नंबर, मतलब आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो इस नंबर पे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। फिर एग्ज़ाम पैटर्न, किस टाइप का एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न दिया गया है। जैसे देयर आर 3 सेक्शन इन द SBI प्रीलिम एग्ज़ाम, उसमें 3 सेक्शन होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। टोटल मार्क्स ऑफ SBI क्लर्क प्रीलिम एग्ज़ाम 100 मार्क्स के होते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम 1 आवर का होता है। द एस्पिरेंट विल गेट अ डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स ऑफ एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। No section cutoff is there is the SBI prelim exam. Once the candidates will clear the SBI clerk prelim exam, they will be called for the main exam. अगर वो prelim exam दे चुके हैं तो उनको main exam के लिए कॉल किया जाएगा। Check the SBI clerk prelim exam pattern in the following table. इसमें prelim एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पे दिया गया, उसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न वापस है, यहाँ पे से टेबल है। फिर इसका सिलेबस, उसमें क्या क्या पढ़ना रहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो दिया गया है और यहाँ पे सेक्शन दिया गया है। यहाँ पे उसका सेक्शन दिया गया है। उसके बाद एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड मतलब होता है हॉल टिकट। तो यहाँ पे इट कैन बी anticipated that the SBI clerk admit card will be released approximately 10 to 15 days after the exam. To download the SBI clerk admit card, the aspirant have to visit the official website. ये एडमिट कार्ड आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। उसके बाद स्टेप टू डाउनलोड द SBI क्लर्क एडमिट कार्ड, मतलब किस तरह से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वो दिया गया है यहाँ पर। फिर एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम कहाँ कहाँ हो सकता है वो सेंटर दिया गया है। जैसे कि ये स्टेट है और उसका सेंटर है कहाँ पे वो एग्ज़ाम होगा। जैसे अंडमान एंड निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में होगा, फिर अरुणाचल प्रदेश में, असम, बिहार, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ये सारे स्टेट्स में होंगे एग्ज़ाम। फिर सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब कौन कौन उसमें सेलेक्ट होगा वो दिया गया है यहाँ पे। जैसे प्रीलिम एग्ज़ाम का, मेन एग्ज़ाम का और फिर लैंग्वेज टेस्ट भी होता है यहाँ पर। फिर वो सब देखने के बाद आप सेलेक्ट किए जाएंगे। फिर SBI क्लर्क सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, फिर आपको प्रिपरेशन करने के लिए बोला जाएगा। फिर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर रीजनिंग एबिलिटी। उसके बाद बेस्ट बुक्स, आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है वो दिया जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। फिर रिज़ल्ट कब आएगा वो फिर आपको बताया जाएगा। स्टेप टू चेक द SBI क्लर्क रिज़ल्ट, किस तरह से आपको रिज़ल्ट चेक करना है उसको यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए। गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके टैप टू द लिंक के लेटेस्ट अनाउंसमेंट। उसके बाद फाइंड द SBI जूनियर एसोसिएट सेक्शन एंड देन क्लिक ऑन इट। उसके बाद उसमें जाके उसमें क्लिक करना है
प्रीलियम या फिर मेन एग्ज़ाम के लिए। फिर वंस द पेज विल बी ओपन, फिर द डिटेल्स लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिखना है। फिर कैप्चा कोड, उसमें कैप्चा कोड रहता है, उसको लिखना है। आफ्टर दैट द कैंडिडेट्स विल नीड टू क्लिक ऑन द सबमिट बटन। उसके बाद वो सब फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। नाउ यू कैन चेक द SBI क्लर्क 2022 PDF. It will be better to download the SBI क्लर्क रिजल्ट टू फ्यूचर रेफरेंस। फिर यहाँ पे कट ऑफ दिया गया है। कट ऑफ के बाद है सैलरी। उससे सैलरी कितनी होती है, मतलब जो जिस लेवल पे काम करता है उस तरह से उसके अमाउंट भी रहता है सैलरी। फिर कैरियर एंड ग्रोथ, प्रमोशन भी उसके बाद होता है कुछ टाइम बाद क्लर्क ऑफ। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दी गई हैं, अगर आपको कुछ डाउट्स है तो इसमें क्वेश्चंस पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।